मुसलमानों के लेके है, तो ये बात सच है कि मुसलमानों के ऊपर एक अटैक है बीजेपी को। अब बीजेपी का ये शुरू से हमेशा रहा है कि वो एक जाति विशेष के ऊपर, एक धर्म विशेष के ऊपर अटैक किया जाए और अटैक करके अपने जो है इलेक्शन को जो है इलेक्शन मोड में उसको और मजबूत किया जाए, लोगों में फिरका परस्ती फैले, धर्मवाद फैले और लोग जातिवाद में बटे। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो मुसलमानों के लिए नहीं है केवल उत्पीड़न कर रही है, वो पूरे समाज के लिए, खासकर संविधान के ऊपर ये अटैक है। ये जो है आज हमारी जो लोकतंत्र है उसके ऊपर ये अटैक है, हमारी ये फ्रीडम है इसके ऊपर अटैक है। और जो माइनॉरिटी के जो हक हकूक की जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बात करती है वो 25 से लेकर 29 तक, उसके ऊपर ये अटैक है कि 24 में जो इलेक्शन है ये 24 के इलेक्शन के लिए किया गया, क्योंकि इनको पता चल गया है कि ये आने वाले लगातार तेलंगाना का में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन, जो मध्य प्रदेश इनका बड़ा स्टेट था जहां से इनके पैसे आते थे इनके पास और जहां से इनके खजाने से अपने आप को ये अपना चलाते थे, राजशाही चलाते थे, तो वो भी इनके हाथ से लूटते होने के लिए इन्होंने फिर से एक जातिवाद की एक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की। आपने देखा इससे पहले इन्होंने मेवात में खड़ा की, उसके पहले कई जगह इन्होंने की। तो ये सब जाति का बखेड़ा करके सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जनता जाग चुकी है। उसको इससे पहले इन्होंने कई सारे काम। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी अगर आप ले लेते हैं दिल्ली से, तो फिर दिल्ली कहाँ बसेगी, यानी आप पूरी दिल्ली, आप सोच सकते हो कि पूरी दिल्ली अगर बसी हुई है तो वक्फ की प्रॉपर्टी में बसी हुई है। आप देखिए मेवात में इन्होंने दंगा फसाद किया, उसके बाद से असम का आप देख रहे हो कि वहाँ का सीएम जो है कैसे कैसे कांड करता है। यहाँ पे तीर्थ त्यागी का आप देखते हो, एक बच्चे के बीच में बच्चों को आपस में वो बांटती है, हिंदू मुस्लिम करती है। दिल्ली में जो है एक स्कूल में जो है काबा पे अटैक किया था मुसलमानों के। लेकिन एक बात की बड़ी अच्छी बात है कि मुसलमान अब जान चुके हैं कि बीजेपी इस तरह की एक्टिविटी कर रही है। 24 की इलेक्शन जो बीजेपी हारने जा रही है और बड़ी मार्जिन से हारने जा रही है, इसलिए और ऐसा कदम होता है और इसमें इंडिया की जीत होने जा रही है। अब देखो वक्फ में, प्रॉपर्टी में जो वक्फ है वो गॉड को किया जाता है, यानी कि ईश्वर को, अल्लाह को जो है वो साक्षी मान के उसको दे दिया जाता है। जब ईश्वर अल्लाह को जब दान कर दिया गया, उसके नाम कर दिया गया, तो उस प्रॉपर्टी को उससे कौन छीन सकता? कोई नहीं छीन सकता। यानी आज जो प्रॉपर्टी वक्फ है कल भी वक्फ रहेगी। अब बात आती है वक्फ का, कैसे करोड़ों मुसलमानों के आस्था के ऊपर यह हमला है। जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हमला करोड़ों मुसलमानों पर किया है, वो भी 123 प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा करने का खुलेआम ऐलान कर दिया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान साहब, वो भी खामोश हैं, शायद इसलिए कि बीजेपी जो है इस समय फुल जोश से धुराधार बैटिंग कर रही है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि 2024 में चुनाव है, 3 हिंदी भाषी राज्यों में भी चुनाव है, इसलिए मुसलमानों को दबाने की शुरुआत दरअसल हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट औरंगजेब खान साहब। औरंगजेब जी, कैसे देख रहे हैं? ये तो आपके ऊपर हमला है, ये तो वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टियां जिसमें जामा मस्जिद भी शामिल है सेंट्रल दिल्ली का, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो अगर आप बोलते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी केवल कि मुसलमानों के लेके है, तो ये बात सच है कि मुसलमानों के ऊपर एक अटैक है बीजेपी को। अब बीजेपी का ये शुरू से हमेशा रहा है कि वो एक जाति विशेष के ऊपर, एक धर्म विशेष के ऊपर अटैक किया जाए और अटैक करके अपने जो है इलेक्शन को जो है इलेक्शन मोड में उसको और मजबूत किया जाए, लोगों में फिरका परस्ती फैले, धर्मवाद फैले और लोग जातिवाद में बटे, और बटने के बाद से वो ये दिखाने की कोशिश करे कि देखो हम मुसलमानों को यहाँ दबा दिए, मुसलमानों को ये कर दिए, मुसलमानों को ये उत्पीड़न कर दिए। लेकिन सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो मुसलमानों के लिए नहीं है केवल उत्पीड़न कर रही है, वो पूरे समाज के लिए, खासकर संविधान के ऊपर ये अटैक है। ये जो है आज हमारी जो लोकतंत्र है उसके ऊपर ये अटैक है, हमारी ये फ्रीडम है इसके ऊपर अटैक है। और जो माइनॉरिटी के जो हक हकूक की जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बात करती है वो 25 से लेकर 29 तक, उसके ऊपर ये अटैक है। ये अटैक किया, ये केवल एक, अगर समझा जाए कि केवल एक धर्म विशेष पे ये अटैक है, ये धर्म विशेष पे नहीं है, ये केवल उस पर। ये एक्चुअली क्या है कि 24 में जो इलेक्शन है ये 24 के इलेक्शन के लिए किया गया, क्योंकि इनको पता चल गया है कि ये आने वाले लगातार तेलंगाना का में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन, जो मध्य प्रदेश इनका बड़ा स्टेट था जहां से इनके पैसे आते थे इनके पास और जहां से इनके खजाने से अपने आप को ये अपना चलाते थे, राजशाही चलाते थे, तो वो भी इनके हाथ से लूटते हुए नजर आ रहा है। जो सिंधिया का जो दिखते थे, सिंधिया जो हमारा है वो बहुत बड़ा तूफान ला देगा, और सिंधिया को ऐसे वो भी जो यहाँ फेल हो गए, शिवराज सिंह यहाँ पे फेल हो गए। अब उसके बाद इनको दिख रहा है कि राजस्थान जो बचा था, राजस्थान में भी इनका फेल हो गया, और हरियाणा भी अब चलने लगा कि वहाँ पे भी बीजेपी
हार रही है और कांग्रेस स्वीप कर रही है। तो इस सबसे डरने के लिए इन्होंने फिर से एक जातिवाद की एक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की। आपने देखा इससे पहले इन्होंने मेवात में खड़ा की, उसके पहले कई जगह इन्होंने की। तो ये सब जाति का बखेड़ा करके सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जनता जाग चुकी है। उसको इससे पहले इन्होंने कई सारे कांड किए। आप देखो बाबरी मस्जिद का इन्होंने मुद्दा उठाया, उसके बाद से इन्होंने हल्द्वानी का मुद्दा उठाया, उसके बाद से इन्होंने और भी कई सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने जातिवाद का किया, मेवात में इन्होंने दंगा फसाद किया। उसके बाद से असम का आप देख रहे हो कि वहाँ का सीएम जो है कैसे कैसे कांड करता है। यहाँ पे तीर्थी त्यागी का आप देखते हो कि बच्चे के बीच में बच्चों को आपस में वो बांटती है, हिंदू मुस्लिम करती है। दिल्ली में जो है एक स्कूल में जो है काबा पे अटैक किया था, मुसलमानों के ये किया। लेकिन एक बात की बड़ी अच्छी बात है कि मुसलमान अब जान चुके हैं कि बीजेपी इस तरह की एक्टिविटी कर रही है, और जो सोशल एक्टिविटी जान चुके हैं वो इस पर कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश करने बात नहीं करते हैं। लेकिन ये चाहती है कुछ उस पर बोला जाए, कुछ बातें हों जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो और हमारा इलेक्शन बूम करे, हम इलेक्शन जीते। लेकिन 24 की इलेक्शन जो बीजेपी हारने जा रही है और बड़ी मार्जिन से हारने जा रही है, इसलिए और ऐसा कदम ऐसा कदम होता है, और इसमें इंडिया की जीत होने जा रही है। अब देखो अब हाँ देखिए, कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना है, साइंटिस्ट वर्ड जरा सोचिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 2024 जब जब चुनाव आता है तो मुसलमान कहते हैं कि भैया ये चुनाव नहीं है, दरअसल मुसलमानों के लिए मातम का विषय है। क्यों ऐसा कह रहा हूं और क्यों पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं, क्यों पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा कहते हैं? क्योंकि इस चुनाव में, हर चुनाव में मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाता है। महज 24 से कुछ दिन पहले ही ये जो मंजर आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में, नूह में, और अब कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में भी तमाम घटनाएं घट रही हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जहां मुसलमान इंतकाल होने के बाद जमीन में जो है वो दफन होते हैं, दरअसल वो जमीन को भी, उस कब्रिस्तान को भी खरीदने की कोशिश, कब्जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मानते हैं आप? देखिए कि ये सबसे बड़ी बात, ये बात करते हैं कि हमने जो है वहाँ से जो है जितने भी करप्शन को खत्म कर दिए, गुंडे बदमाश को खत्म कर दिए। अब देखो वहाँ पे हापुड़ में जो इनके पुलिस जो है गुंडे बदमाश मवाली बनी पड़ी है, और वो एडवोकेट के ऊपर अटैक कर रही है। अब देखो गाजियाबाद में एक एडवोकेट का मर्डर कर दिया जाता है, उसके लिए आज जगह जगह जो है अनशन था, कोर्ट में स्ट्राइक था। लेकिन बात हम इस पर नहीं करते, हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर में है क्या। वक्फ बोर्ड वो है, वक्फ की मतलब जो वक्फ आज है वो कल भी वक्फ रहेगा, उसे कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। तो यानी वक्फ एक्चुअली क्या है, वक्फ क्या है, वक्फ में प्रॉपर्टी में जो वक्फ है वो गॉड को किया जाता है, यानी कि ईश्वर को, अल्लाह को जो है वो साक्षी मान के उसको दे दिया जाता है। जब ईश्वर अल्लाह को जब दान कर दिया गया, उसके नाम कर दिया गया, तो उस प्रॉपर्टी को उससे कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। यानी आज जो प्रॉपर्टी वक्फ है कल भी वक्फ रहेगी। अब बात आती है वक्फ का जननी कहाँ से? वक्फ इस आज से नहीं, आज़ादी से बहुत पहले से, ये भी सल्तनत पीरियड में भी वक्फ थी। अंग्रेजों ने भी मिटाने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने मिटाने, उस समय देखिए दान की व्यवस्था थी कि मंदिरों में भी दान किया जाता था, मस्जिदों को भी दान दी जाती थी जमीन। तो मंदिरों को आप देखो, काशी विश्वनाथ में बहुत सारे जमीन को वहाँ पे काशी विश्वनाथ को दिया गया, कामाख्या में देखो, उज्जैन में देखो, मथुरा में देखो, जो औरंगजेब के काल में भी दिया गया था। उसी तरह सल्तनत काल में एक मस्जिद को भी जो है कुछ जमीन जो है दी गई थी, जो मुल्तान की मस्जिद था, वहाँ से वक्फ की जो है जननी स्टार्ट होती है। अंग्रेजों ने भी इसे खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं खत्म कर पाया। उसके बाद बीजेपी उसको आज़ादी के बाद से वक्फ एक्ट 1994 में आया, उसके बाद उसमें तब्दीली आई, 1964 में तब्दीली आई, उसके बाद से फाइनली जो है 1995 में वक्फ एक्ट में उसमें तब वक्फ बोर्ड बना, उसमें काउंसिल बनी, उसके बाद ट्रिब्यूनल बना, केसेस बना, कई सारे उसमें चेंजेज हुए, 5 और 6 उसमें सेक्शन उसमें जुड़े, 54, 55 ये सब चीज़ें उसमें जुड़ी, जिससे वक्फ में जो प्रॉपर्टी अगर किसी का अगर वक्फ में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे कहाँ फाइल करेंगे? जमीन है वो वक्फ की जमीन है, मानते हैं इस बात को? देखिए दिल्ली की एक बार की बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तो मौलाना आज़ाद ने जवाहरलाल नेहरू से बोला कि वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है आप आइडेंटिफाई करें और उसे एक किनारा दें। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी अगर आप ले लेते हैं दिल्ली से, तो फिर दिल्ली कहाँ बसेगी? यानी आप पूरी दिल्ली, आप सोच सकते हो कि पूरी दिल्ली अगर बसी हुई है तो वक्फ की प्रॉपर्टी बसी हुई है। आप देखो सुप्रीम कोर्ट जो है, आपको देखो पार्लियामेंट है, आपको हाई कोर्ट है,